आदरणीय निर्णायक मंडल अनुराधा वेलफेयर सोसाइटी फरीदाबाद, सुप्रभात। वैसे तो यह बड़ा मुश्किल है कि अपने आप को कोई बताए कि मैं कैसा हूँ, क्या हूँ, क्योंकि एक दीपक को ये पता नहीं रहता है कि वह अंधेरे में कितना कारगर है, उसका प्रभाव कितना है। लेकिन एक बात मैं जानता हूँ कि जितना अधिक अंधेरे में उसको प्रकाशवान किया जाएगा, उसकी प्रभाविकता उतनी ही अधिक होगी। क्योंकि यह जरूरत है सोसाइटी की, तो मैं अपने आप को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ वुमेन एलिगेंस अवार्ड 2023 के लिए, क्योंकि मैं एक कवि हूँ और मैं महिलाओं के लिए कविता लिखता हूँ, उनके उत्थान के लिए कविता लिखता हूँ। मुझे ये पता है कि कोई भी समाज बिना महिलाओं के नहीं बन सकता और महिलाएं किसी भी समाज का 50% हिस्सा होती हैं। ये भी सर्वविदित है कि कोई भी राष्ट्र बिना उनके उत्थान के अपने आप को सुदृढ़ और विकसित नहीं कर सकता। इसका एक प्रमाण हमने 2016 के डिमोनेटाइजेशन में देखा था, जब करेंसी बंद कर दी गई थी, जब नोटों को बदलवाया जा रहा था, तो महिलाओं ने उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया था। अतः मैं कह सकता हूं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। दूसरी बात, उनका परिवार के प्रति लगाव, परिवार को आगे बढ़ाना, परिवार के प्रति उनका जीवन समर्पण, ये सभी को पता है। इससे कोई भी अछूता नहीं है, ना महिलाएं, ना आदमी, ना समाज, ना राष्ट्र, ना सरकार। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इन सब की वजह से उनका उत्थान बहुत जरूरी है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि महिलाओं को जहां पर अच्छा स्थान मिला है, उन राष्ट्रों ने बहुत उन्नति की है। और हम ये भी जानते हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं, जो उद्योग से भरे देश हैं, वहां पर महिलाओं की स्थिति भारत की तुलना में काफी अच्छी रही है और है। क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा देश बहुत हद तक खेती पर, खेतीबाड़ी पर निर्भर है और यहाँ लगभग 70% परिवार गांव में रहते हैं, जिनका मुख्य व्यवसाय खेतीबाड़ी है। और ये भी है कि महिलाओं को उनकी शिक्षा का, उनको मोटिवेट करने का, उनको प्रभावित करने का जो भी तरीका हो, वो अपनाया जाना चाहिए। मैं कविताएं लिखता हूँ, उनके लिए लिखता हूँ, हिंदी में लिखता हूँ, शेर शायरी लिखता हूँ, गजलें लिखता हूँ, जिससे कि वो मोटिवेट हों, प्रेरित हों। और इसका काफी अच्छा प्रभाव मैंने देखा है। जहां तक समाज में मेरे समर्पण का, मेरे कंट्रीब्यूशन का, मेरी देन का सवाल है, तो मैं यही कहूंगा कि मैं चूंकि भारतीय वायुसेना में कार्यरत था और बड़े अरसे तक था, तो जो सिविल सोसाइटी है, बाहर का समाज है, उससे मैं बहुत दूर रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों को बाहर के समाज से मिलने नहीं दिया जाता है। इसके अलावा चूंकि वो छोटा समाज है, कुछ ही लोग रहते हैं हर स्टेशन में, तो वहां पर भी मैंने समय निकालकर बच्चों को पढ़ाया है, जिनमें बच्चियां भी, लड़कियां भी शामिल थी। मुझे ये पता है कि मैंने कम से कम
50 लड़कियों को पढ़ाया है और वो आज अच्छे ओहदों पर हैं और जिनमें से अधिकांश तो शिक्षक हैं। कुछ उत्तर प्रदेश सरकार में भी है और कुछ केंद्रीय विद्यालय में भी है, कुछ क्लैरिकल में चली गई हैं, 1-2 रेलवे में भी हैं। तो कुल मिलाकर मेरा ये मानना है कि शैशवावस्था में, किशोरावस्था में यदि इनके ज्ञान का आधार मजबूत किया जाए तो बड़े होने पर ये समाज को बहुत अच्छा परिणाम देती हैं। हालांकि मेरे पास उनके बारे में जिनको मैंने पढ़ाया है सारा लेखा जोखा नहीं है। कारण वही है कि सर्विस में मैं जगह जगह बदलता रहा हूँ अपना स्टेशन, यहाँ तक कि अंडमान निकोबार तक में भी, वहां भी मैंने 4-5 लड़कियों को पढ़ाया था। और आज भी मेरे जीवन का उद्देश्य है कि ज्ञान का आधार बनाकर राष्ट्र का निर्माण करना। बिल्ड द बेस ऑफ नॉलेज टू बिल्ड द नेशन। इसके बारे में मैं अधिक तो कुछ नहीं कह सकता, बस हाँ अपनी लड़की का मैं उदाहरण दे सकता हूँ जिसने बीएससी, बीएड और एमएससी, एमफिल की डिग्रियां हासिल की हैं और वर्तमान में वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के केंद्रीय विद्यालय में हैदराबाद में कार्यरत है। इसका कारण मुख्य रूप से यही रहा है कि मैंने उसका ज्ञान का आधार बचपन में बना दिया था। उसके बाद में वो उत्तरोत्तर उन्नति करती गई और 11वीं क्लास तक उसने क्लास में अपने से किसी को आगे नहीं जाने दिया था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये कहावत बिल्कुल सही है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है, उसका सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। प्रमाण स्वरूप मैं अपनी एक छोटी सी कविता जो मैंने महिलाओं के लिए लिखी है वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। नव भारत में आओ हम सब एक प्रेरण का काम करें। नव भारत में आओ हम सब एक प्रेरण का काम करें। शक्ति और उत्साह से हम सब नारी का उत्थान करें। शक्ति और उत्साह से हम सब नारी का उत्थान करें। हो छोटी युवती या वृद्धा, हो छोटी युवती या वृद्धा, सबका ही सम्मान करें। हो निखिद्ध वह कार्य कि जिससे हम उनका अपमान करें। हो निखिद्ध वह कार्य कि जिससे हम उनका अपमान करें। लेकर माता देवी चंडी, कोई भी हो, लेकर माता देवी चंडी या फिर कोई और भी रूप, सोच समझकर वे सब अपनी राहों को आसान करें। सोच समझकर वे सब अपनी राहों को आसान करें। बढ़े आत्मविश्वास, बढ़े आत्मविश्वास और संग कुशल दक्षता का हो प्रयास। बढ़े आत्मविश्वास और संग कुशल दक्षता का हो प्रयास। कुशल कार्य से वे ही खुद की अभिरुचि का निर्माण करें, अपना इंटरेस्ट खुद जगाएं। कुशल कार्य से वे ही खुद की अभिरुचि का निर्माण करें। समायोज्य हो मन हम सबका। समायोज्य मन होता है हमको सभी को साथ लेकर ऊपर उठना। समायोज्य हो मन हम सबका, पर उनका अपमान न हो। समायोज्य हो मन हम सबका, पर उनका अपमान न हो। अति विशिष्ट हो उनकी क्षमता और प्रतिष्ठि प्रदान करें। प्रतिष्ठि मतलब उनकी प्रसिद्धि। अन्वेषण परिवर्तन करके खोज भी करें और बदलाव भी लाएं। अन्वेषण परिवर्तन करके वे शीर्ष लक्ष्य संधान करें। वादा कर लें आज हम सभी महिलाओं का मान करें। आजकल हम देख रहे हैं समाज में बहुत सारा, इस समय तो बहुत ही ज्यादा चल रहा है। वादा कर लें आज हम सभी महिलाओं का मान करें। यदि हम बच्चों को
और किशोरों को इस बात की शिक्षा दें कि हम लड़कियों का सम्मान करेंगे, तो मैं समझता हूँ समाज काफी मजबूत, सशक्त और महिलाओं का सम्मान करने वाला होगा। इसीलिए मैंने ये लिखा है कि अन्वेषण परिवर्तन करके शीर्ष लक्ष्य संधान करें, वादा कर लें आज हम सभी महिलाओं का मान करें, अपरंपार वृंद खुशियों का, अपरम वृंद मन होता है गुलदस्ता, अपरंपार वृंद खुशियों का मिले विरासत में उनको, अपरंपार वृंद खुशियों का मिले विरासत में उनको, प्रेम वृत्ति से सब पुलकित हों, नया सृजन अभिधान करें, नया सृजन अभिधान करें, नए नए काम करें। धन्यवाद।